सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है। अब फॉर्मल क्या थी, जिसमें हम बोल रहे थे कि हायरार्की को फॉलो करो, ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स को वो देखते हुए आप जब इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो, फ्लो करते हो, स्केलर चेन यूज करते हो। अब ये सारा उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकेट कर दो उसको, कि जब आप लोग हायरार्की को यूज नहीं करते, आप इंफॉर्मेशन लेयर वाइज कन्वे नहीं करते, या आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते, स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है? जब इम्प्लॉइज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, अपने जो भी इनके फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स ग्रुप में बैठ के कोई बात करते हैं, वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन में ही कम्युनिकेशन होती है ना। आप वहां पे भी कम्युनिकेट करते हो। एक, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपका उस टाइम पे जो सुपीरियर है वो आपका एज ए सुपीरियर ही काम करेगा, मतलब आप उससे जो बात कर रहे हो वो आपका उस टाइम पे हेड है। हो सकता है बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन से आप कोई उसके साथ मतलब एज ए फ्रेंडली उसके साथ बात कर रहे हो, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका एजमेट है, क्लासमेट था, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कम्युनिकेशन बाद वाली है वो क्या है? इनफॉर्मल। और जब हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो क्या तुम एक दूसरे को लेटर भेजते हो तब? या हमने भी फ्रेंड को ये बात बोलनी है तो लेटर लिखवाओ, साइन करवाओ, फिर वो मानेगी बात? नहीं। तो वो अगर ऐसे कम्युनिकेशन तुम वर्बल फॉर्म में, ऑरल फॉर्म में कन्वे कर रहे हो, तो वो चीज तुम्हारी क्या आ जाएगी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तुम्हारा एज ए एविडेंस ऑफ फ्यूचर में यूज नहीं होएगा। भी इसने तो ये बात बोली थी, अब बोली थी, अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास, तो वो इंफॉर्मेशन को तुम लोग मतलब कोर्ट में या किसी भी तरीके के मुद्दे में उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तुम स्माइल यूज कर सकते हो, जेस्चर यूज, जैसे आप लोग सिर हिला रहे हो, हाथ से बात कर रहे हो, ठीक है। ये जो चीजें वो इनफॉर्मल में आ जाती हैं। तुम हाँ बोल रहे हो मुंह से और इशारे से ना कर रहे हो, ये सब चीज सब कुछ क्या है? तुम्हारे जेस्चर्स हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो। कई बार आपसे कोई बात पूछी जाती है, आप यस और नो नहीं बोलते, आप सिर से ही सिर हिला के बता देते हो कि हम हाँ बोल रहे हैं, हम ना बोल रहे हैं। वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। सो इसको और भी क्या कहते हैं? ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, यही क्वेश्चन होता है। या कई बार जो केस स्टडी आती है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के थ्रू ही आ जाती है, मतलब ये जो है वो एक बीच में वर्ड यूज कर देते हैं। सो ग्रेप वाइन, देखो अंगूरों की वेल जो जिसको बोलते हैं ना ग्रेप वाइन, तो वो क्या होता है? जहां पे भी जगह मिलती है वहां से चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऐसी है, मेरे तक कोई बात पहुंचती है, वो कहाँ से किस लड़की ने बोली, किसको बताई, किस टीचर के पास पहुंची, फिर मेरे पास आ गई। तो मतलब अल्टीमेटली उसका ओरिजिन पता ही नहीं चलता कि इंफॉर्मेशन आई कहाँ से थी, फ्लो कहाँ से हुई है। पर अगर मैं बात करूं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ओरिजिन हमें हर चीज में पता था ना, कि या तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लीडर ने फ्लो करी है, ये इंफॉर्मेशन हमारे सुपीरियर ने फ्लो करी है, ये इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट ने फ्लो करी है। इन दैट केस ओरिजिन देखना या कहाँ से वो सेंट्रल लोकेशन देखना पॉसिबल था, ट्रेस करना पॉसिबल था। अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने लिखा है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हम जब बात करते हैं। सो इन्होंने बात करी है एक चीज की, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इट ऑफनली वर्क्स इन क्लस्टर्स। क्लस्टर होते हैं ग्रुप, ठीक है। जो छोटे लोगों का ग्रुप होता है ना, उसको क्लस्टर्स कहते हैं। सो व्हेन वन पर्सन हैज सम इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरेस्ट, ही पासेस इट ऑन टू हिज इनफॉर्मल ग्रुप। तो अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, एक फ्रेंड को पता चली, उसने सीधा अपने जो फ्रेंड ग्रुप बना था उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। उसको नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, वो वैलिड है, वो एक्यूरेट है, नहीं है, बट आपने तो कन्वे कर दी, दैट इज क्लस्टर। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि कोई उसका बुनियाद नहीं थी उस बात को करने की, या किसी भी तरीके से। सो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। सो लास्ट लाइन में एक पढ़ देती हूँ, उन्होंने लिखा है देयर इज नो फिक्स्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, कहाँ से आएगी, किस फॉर्म में आएगी, कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, फिक्स्ड ही नहीं है। इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। थोड़ा जल्दी से रीड करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट मीनिंग में हम लोगों ने टाइम लगा दिया है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा जल्दी होता है। जो उसके डिसएडवांटेज थे फॉर्मल के, कि मैंने बोला था क्विक डिसीजन मेकिंग लेनी है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है।
आपके जो भी डिसीजंस हैं, जो आपके पेंडिंग डिसीजन, वो और डिले होते जाएंगे, क्योंकि आपको वेट करनी पड़ेगी कि कब तुम्हारा मैनेजर साइन करे और तुम आगे जाके अपनी एप्लीकेशन दो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, जो बात करनी है तभी फोन उठाया और बात कर दी। सो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी जो है फास्टली जो है आप लोग कन्वे करते हो। तो जब आपने अर्जेंट मैसेज कोई भी कन्वे करने हैं, छुट्टी है या नहीं है, टीचर को तो बाद में पता चलता है, पहले बच्चों को पता चल जाता है। मतलब खुद सोचो कि कितनी इन्फॉर्मेशन फास्ट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट लिखा है कि ये सप्लीमेंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। जब आपको लगता है फॉर्मल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, अब यहाँ पे टाइम लगेगा या ये चीज का कोई आपने और तोड़ निकालना था, तो आपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन निकाल दिया कि ऐसे ही हम अपनी बात जो है वो कन्वे कर देते हैं। इंफॉर्मेशन विच कैनॉट बी सेंड थ्रू फॉर्मल चैनल्स। अब आपने कोई बातें करनी है, कहीं किसी की पार्टी पे जाना है, कुछ सूट डिसाइड करने हैं, खाने पीने का डिसाइड करना है, अब ये तो मैनेजर के पास नहीं तुम लोग लेके जा सकते ना बात। जब आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो फॉर्मल चैनल से नहीं आप पास ऑन कर सकते, चाहे वो आपकी ज्यादा ही इनफॉर्मल वे में बात है या कोई भी बात हो सकती है, फिर तुम ये वाला कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो यूज करते हो। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते when it comes to formal communication, बट वो यहाँ पे अपने एक्सप्रेस कर देते हैं व्यूज, क्योंकि उनको वो ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगता है, तो वो ज्यादा बातें करते हैं। आप खुद से एग्जांपल ले लो, फ्रेंड्स में हम ज्यादा बातें करते हैं, टीचर के साथ हम कम बातें करते हैं, क्योंकि थोड़े ओपिनियन का भी डिफरेंस आ जाता है, और मोर ओवर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल मतलब मैटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट लिखा है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू एम्प्लॉइज। मतलब आप अगर किसी पर्सन को मोटिवेट करना चाहते हो या किसी भी तरीके से इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हो उसको, वो लो फील कर रहा है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, इन दैट केस किसी को सहानुभूति देनी है, सिंपैथी दिखानी है, तो लेटर नहीं लिखना, वहां पे आप लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही यूज करते हो। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये कम्युनिकेशन जो है आपका यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट लिखा है इन्होंने, ऑफ कोर्स समझ में आ ही गया है कि फ्रेंडली रिलेशंस जो है आप लोगों ने डेवलप करने हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कंप्यूटर चलाया और घर आ गए, वहां पे और लोग भी काम कर रहे हैं और उनके साथ भी आप लोगों को बातें करनी है, आप सेटिस्फाइड फील करते हो, आपको अच्छा लगता है। ये जो है मतलब ये इसके एडवांटेज है सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट तुम्हारा रहता है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसको करने के बाद हम वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट लिखा है डिसएडवांटेज में कि अब इंफॉर्मेशन जो है वो आधा सच है, अगर बात सही है तो आगे आगे जाती जाती बात जो है वो डिस्ट्रॉट हो जाएगी, वो मैसेज आप लोगों का ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बैरियर्स। ठीक है ना, बैरियर्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन के बीच में। ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके ऊपर तुम लोग विश्वास नहीं कर सकते। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर आप इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारे समझने वाली बात भी है बीच में, कि तुम अगर किसी को इनएक्यूरेट गलत इंफॉर्मेशन आगे दे रहे हो, उसका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि हमने ये बात कन्वे कर दी, बट अल्टीमेटली उस पर्सन को उसका नुकसान हो सकता है। आगे लिखा है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, क्योंकि ओरिजिन इंफॉर्मेशन का पता तुम लोगों को नहीं पता। तो अदरवाइज देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में या उस लेयर में कोई बात अगर गलत कन्वे हो रही है तो किसको पकड़ा जाएगा? वो ग्रुप लीडर को पकड़ेंगे, वो टॉप मैनेजमेंट को पकड़ेंगे कि आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों फ्लो करी। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है ना, कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, बताने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे पता ही नहीं चला इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, किसी ने बोला उस फ्रेंड ने दी है, किसी ने बोला उसने फोन पे बताई थी, देन किसी ने मुझे टेक्स्ट किया था, ग्रुप में मैसेज आया था, तो कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होती। एंड लास्टली इन्होंने लिखा है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत जरूरी है, मतलब कोई हम कहते हैं ना जिसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और कॉन्फिडेंशियल वर्ड इन्होंने यूज करा है, जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, वो अब इस इनफॉर्मल वे से डिस्क्लोज हो जाएगी। बॉस ने बोला कि ये आपको आपके साथ मीटिंग हुई है, ये बातें बाहर जाके नहीं बतानी, पर तुम लोगों ने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे कर दी, तो वो क्या था, मतलब यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया ना। अगर तो फॉर्मल वे से जाती तो मैनेजमेंट को पता होता कि ये बात कन्वे करनी है या नहीं करनी, वो उसके बीच में कुछ बैरियर लगा सकता था, कुछ ना कुछ कर सकता था। बट अगर वो आपने इनफॉर्मल वे से किसी फ्रेंड को फोन पे ही बता दी, तो वहां पे मैनेजर क्या कर पाएगा? ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन है तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं
इनफॉर्मल के, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है, टॉप मैनेजमेंट।